सो हेलो फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट सेकंड लेक्चर। अच्छा, बोर्ड पे ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, ये सब टाइम सेव हो जाए इसलिए मैंने नोट डाउन करके लिख दिया ताकि आपके साथ डायरेक्टली मैं डिस्कस कर सकता हूँ। ओके, तो सबसे पहले पुराना रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था सब लोगों ने देखा ही होगा। आई होप आप लेक्चर टाइम टू टाइम देख रहे हो। जिस तरीके से हम शेड्यूल में आपको लेक्चर देते हैं, कंपाइल करके लेक्चर देखने की कोशिश मत करो। हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, हम रिवीजन नहीं कर रहे। ये जो कंपाइल करने के स्टडी करने का पैटर्न होता है ये एट द टाइम ऑफ रिवीजन का होता है। अभी हम रेगुलर पैटर्न में स्टडी कर रहे थे भाई, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट रोज पढ़ेंगे, रोज का रोज उसको समझेंगे। आया समझ में? ओके, तो भाई पुरानी बातें एक बार वापस याद कर लेते हैं। यूटिलिटी एनालिसिस। अच्छा, अपन इकोनॉमिक्स में कौन सा इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, माइक्रो या मैक्रो? कौन सा? मैक्रो नहीं, माइक्रो, MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों, इंडिविजुअल एक याद आ रहा है क्या तुमको? ओके, तो इस यूटिलिटी एनालिसिस में सबसे पहले जो कुछ बेसिक पॉइंट्स लास्ट लेक्चर के मैं आपके साथ डिस्कस या ओवरव्यू लेना चाहता हूँ। तो उसमें सबसे पहला था भैया वांट। पता है क्या तुमको? वांट याद आ रहा है क्या? वांट, रिक्वायरमेंट, इंटेंसिटी, जो आपको कमोडिटी चाहिए या उसका प्रीवियस कंजम्पशन ने आपको सेटिस्फाई नहीं किया है इसलिए आपको और चाहिए। जैसे कि 30% होता है, धूप में से घूम के आए तो उसे किस चीज़ की वांट है? पानी की। एक ग्लास में प्यास जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। अगर सेकेंड ग्लास रिक्वायर्ड है तो सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर की उसको वांट है। उसके बाद जो था दूसरा रिसोर्सेस, एक वर्ड यूज किया था मैंने लास्ट लेक्चर में, अबंडेंट। अबंडेंट नहीं यूज किया था, नॉट अबंडेंटली अवेलेबल, नॉट अबंडेंट बोला था मैंने। आया समझ में? इसीलिए आपके वांट अनलिमिटेड है। स्कूल याद है क्या? कल लास्ट एग्जाम्पल में स्कूल में गए थे, स्कूल में बड़े हुए, फिर कॉलेज में आए, जॉब, घर, याद है? तो आपके वांट्स अनलिमिटेड होते हैं बट उसको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते नहीं है, अबंडेंट होते नहीं है। इसीलिए क्या क्रिएट होती है आपकी इकोनॉमी में? स्कैरसिटी क्रिएट होती है। स्कैरसिटी के बाद अपन ने दो वर्ड का मतलब समझा था, कंज्यूमर एंड कस्टमर। टू डिफाइन वेदर अ पर्सन इज अ कंज्यूमर और ए कस्टमर, फर्स्ट वी नीड टू नो द एक्टिविटी परफॉर्म विद द कमोडिटी। गुड्स के साथ बेटा उसने क्या एक्टिविटी की है, जो उसने खरीदे हैं। बेटा खरीदे और कंज्यूम किए तो कौन? गुड्स खरीदे और कंज्यूम कर लिए, सिंगल पर्सन, जिसने खरीदे उसी ने कंज्यूम कर लिए। जिसने खरीदे उसने कंज्यूम किए, तो वो कौन है? कौन रे? कंज्यूमर। एंड जिसने वो गुड्स खरीदे और किसी और को ट्रांसफर किए, किसी और को ट्रांसफर किए, रीजन कोई भी हो सकता है। तो द पर्सन टू whom the goods are transferred, जिसके पास गुड्स आए हैं, वो बन जाएगा कंज्यूमर एंड अपना आदमी क्या बन जाएगा? कस्टमर। उसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजी चेक की थी। ये टर्मिनोलॉजी आपके बुक में एक आंसर ही बनता है, दैट इज फीचर्स, यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी के बारे में मैंने अगर आपको बात याद है तो बताया था, यूटिलिटी इज प्री कंजम्पशन। प्रीपेड मोबाइल की तरह प्री कंजम्पशन, यूटिलिटी पहले है, चाहिए मुझे, चाहिए, इंटेंसिटी ज़्यादा है, मुझे चाहिए, कमोडिटी चाहिए, तो मेरी यूटिलिटी हाई है। जब वो कमोडिटी मिलती है, जब वो कमोडिटी आपको मिलती है, आप उस कमोडिटी को कंज्यूम करते हो एंड कंजम्पशन के बाद में आपको पता चलता है कि आपको सेटिस्फैक्शन मिला है या नहीं। उसके बाद यूटिलिटी एंड प्लेजर। प्लेजर, आनंद, हैप्पीनेस। इसके लिए मैंने एक और एग्जांपल सोचा कि यूटिलिटी, एक पर्सन, होशियार बच्चा जो है उसको अगर अपन ने बुक्स पढ़ने के लिए दी, जैसे कि अभी आप ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हो, बराबर है, तो कोई खुद की इच्छा से आके बैठा है, तो लेक्चर खत्म होने के बाद उसको हैप्पीनेस मिलता है, यस मुझे ये कंसेप्ट क्लियर हुई। लेक्चर जब 4:30 बजे आने वाला होता है तब आपको यूटिलिटी ज़्यादा होती है, आएगा लेक्चर, आएगा लेक्चर देख लिया,
आप हैप्पी हो, आपको प्लेजर भी मिल गया, आप सेटिस्फाइड हो। बट यही दूसरी जगह पे अपना दूसरा स्टूडेंट है जिसको घर वालों ने ज़बरदस्ती मार कूट के लेक्चर देखने के लिए बिठाया है, मम्मी पापा पीछे बैठे हैं, बराबर। क्या उसको लेक्चर की यूटिलिटी है? यस, लेक्चर की यूटिलिटी है, क्योंकि वो एक स्टूडेंट है, उसको पढ़ाई करनी है। बट साथ में ही लेक्चर से उठते हो क्या सोचो, अरे यार सर ने 1 घंटे तक लेक्चर लिया, टेंशन फ्री, अब कोई लेक्चर नहीं, तो उसको उस वक्त पे प्लेजर मिला नहीं है। बट उसे पढ़ाई की यूटिलिटी है क्योंकि वो स्टूडेंट है। पहले वाला स्टूडेंट भी, उसको भी यूटिलिटी थी, दूसरे को भी यूटिलिटी थी, बट पहले वाले को पढ़ाई में इंटरेस्ट था इसलिए उसको प्लेजर मिल रहा है, दूसरे वाले को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं इसलिए उसको प्लेजर मिला नहीं। जैसे किसी किसी को बुक्स रीडिंग का शौक होता है, कॉमिक बुक्स वगैरह, तो फिर उसको एक कॉमिक अगर कोई गिफ्ट करता है तो उससे उस कॉमिक की यूटिलिटी है, और एक और कॉमिक्स मिली एंड उसको फटाफट पढ़ेगा एंड उसको प्लेजर भी मिलेगा। बात समझ में आई? बट वही पे जिस स्टूडेंट को या जिस लड़के को या कोई पर्सन को बुक्स पढ़ने की हॉबी ही नहीं है, हैबिट ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, उसको बुक देंगे, जबरदस्ती बुक पढ़ाएंगे, उसको वो जबरदस्ती पढ़ने से प्लेजर मिलने वाला नहीं है। ये अलग एग्जाम्पल हमने इसके लिए लिया हुआ है। उसके बाद यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। यूजफुलनेस के लिए अपने क्या लिया था बच्चों? लैपटॉप वाला याद है क्या तुमको? लैपटॉप, 2 इंसान थे, एक आईटी टेक्नीशियन था और दूसरा कौन सा था? कॉमन ह्यूमन बीइंग था जिसको कंप्यूटर का ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है, याद है? क्या दोनों को लैपटॉप की यूटिलिटी है? यस, दोनों को लैपटॉप की यूटिलिटी है, दोनों को लैपटॉप चाहिए, यही बात समझ। बट चाहिए मतलब क्या, उसका यूज कैसे करोगे? तो आईटी टेक्नीशियन कुछ डेवलपमेंट के लिए वो लैपटॉप को यूज करेगा। वहीं पे एक कॉमन ह्यूमन बीइंग, उसको पहली बात उसको लैपटॉप आता नहीं, वो सीख के क्या सीखेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मूवी देखेगा, गाने वाने एंजॉय करेगा या फोटोज वगैरह उसमें स्टोर करेगा, मूवीज फोटोज। बट दोनों में कंपेयर करें तो आईटी टेक्नीशियन को यूटिलिटी, आईटी टेक्नीशियन को क्या? यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस दोनों ही ज्यादा है एज कंपेयर टू आवर रेगुलर कॉमन ह्यूमन बीइंग। उसके बाद क्या? यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। ये वाला जो पॉइंट है इसमें हमने देखा था, इंडियन आर्मी का एक एग्जांपल लिया था, टेररिस्ट का ओसामा बिन लादेन का एग्जांपल लिया था। गन, गन याद है तुमको? बंदूक, बंदूक यस, दोनों के पास होती है, टेररिस्ट के पास भी होती है और सोल्जर के पास भी गन होती है। क्या लगता है आपको, एथिकली किसके पास गन होनी चाहिए? एथिक्स के हिसाब से गन किसके पास होनी चाहिए? यस, तो एथिक्स के हिसाब से गन, अ सोल्जर शुड कैरी गन, यस इट इज एथिकली राइट, बट अ टेररिस्ट कैरिंग गन इज एथिकली रॉन्ग और नॉट इथिक, इट इज एन अनइथिकल एक्टिविटी। सोल्जर के पास गन रहना ये एथिकल है, बट एक टेररिस्ट के पास गन होना ये एथिकल नहीं है। उसने गन कैरी नहीं करनी चाहिए, उसने ये टेररिज्म वाली एक्टिविटी छोड़ देनी चाहिए, ऐसा इथिक्स बोलता है। पर अपना यूटिलिटी चैप्टर है ना, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करता नहीं है। यूटिलिटी चैप्टर सिर्फ बोलता है कि भाई मेरे को क्या दे, तो इंसान दे, एक ह्यूमन बीइंग दे और कम्युनिटी दे, इनमें यूटिलिटी है या नहीं है मैं बता देता हूँ, फिर वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, इथिकल हो या अनइथिकल हो, उससे यूटिलिटी को फर्क पड़ता नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर है? सारे ओपनिंग पॉइंट्स जो लास्ट लेक्चर के थे क्लियर हो गए। नया स्टार्ट करें। नए में सबसे पहला कौन है? रिलेटिव कंसेप्ट। ओके, आप सबके पास पीडीएफ में बुक आपको कल लास्ट लेक्चर में मिल गई होगी। मैंने मेरे लिए एक ज़ेरॉक्स सेट करवा लिया है, आप भी अगर पॉसिबल हो सकता है जिसके घर में प्रिंटर हो तो प्रिंट कर लो, करवा लो, नहीं तो आप एक पीडीएफ भी यूज़ कर सकते हो। बिफोर आफ्टर लेक्चर ख़त्म होने के पहले या प्रीवियस लेक्चर खत्म होने के बाद या नया लेक्चर शुरू होने के पहले थोड़ा सा रिवाइज आप कर सकते हो। तो देखते भाई, सबसे पहला है रिलेटिव कंसेप्ट। हाँ, रिलेटिव मतलब क्या है? रिलेटिव कंसेप्ट बोलता है कि टाइम और प्लेस को कंसिडरेशन किया जाता है यहाँ पर।
बराबर सेम कमोडिटी टू अ सेम पर्सन। ये देखो, ये अपना पर्सन है एंड ये है कमोडिटी। ये अपना पर्सन है और ये है कमोडिटी। ओके, क्या इसको यूटिलिटी है? ओके सर, बट कमोडिटी का नाम तो बताओ ना। चलो ठीक है, अपन लेते हैं इसको कैप। ओके, ये कैप है और ये पर्सन है और है भाई मई का महीना। इन द मंथ ऑफ मे, क्या इस पर्सन को इस कैप की यूटिलिटी है? यस है, इसको इस कैप की यूटिलिटी है। आई बात समझ में? अगस्त, जब अभी थोड़ी सी अभी सीजन का टाइमिंग तो वो चेंज ही हो गया, तो अपन डायरेक्टली अगस्त में रेनी सीजन ले लेते। क्या समर सीजन की कैप की यूटिलिटी बारिश के टाइम पर है? नहीं, बारिश के टाइम पे अपने को रेनकोट की कैप की जरूरत है। तो दिस कमोडिटी कैप एंड दिस पर्सन, इसको इसकी यूटिलिटी नहीं है, यूटिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैप जो है धूप के, सन के सामने समर सीजन में जब आप बाहर घूमते हो तब आपको ये कैप यूजफुल है। बट एट द सेम टाइम वही कैप, अब कोई बोलेंगे सर कैप पहनकर अपन बारिश में जाएंगे ना घूमने को। भाई लीगली देखा जाए तो रेनकोट की कैप ही बनती है यहाँ पर बारिश के सीजन में, इसलिए मैंने इसको क्या बोला है, इसे यहाँ पर इसकी यूटिलिटी नहीं है। आई बात समझ में? कमोडिटी है, पर्सन है, बट सिर्फ टाइम चेंज हो जाने के कारण इसकी यूटिलिटी चेंज हो जाती है। ओके, अभी प्लेस चेंज करके देखें क्या? ओके, तो ये बात थी आपकी टाइम की, किसकी बात थी अपनी? टाइम की। दूसरी बात अगर अपन देखते हैं तो प्लेस की। प्लेस की अगर अपन बात करते हैं, प्लेस में अपने पास पर्सन है। ओके, अभी इस पर्सन को मैंने विंटर क्लोथ्स दिए। ओके, अब इस पर्सन को मैंने जब विंटर क्लोथ्स दिए तो यहां पर समझ लो नॉर्मल सीजन था, नॉर्मल विंटर सीजन, विंटर नहीं रेनी ले लेते अपन या समर भी ले लेते हैं। नासिक में समर सीजन चालू है और इस पर्सन ने ये जो आदमी है इसको मैंने विंटर क्लोथ्स ऑफर किए। क्या इसे इन विंटर क्लोथ्स की यूटिलिटी है? ये जो आदमी है अपना, इसको मैंने नासिक में, बेटा प्लेस कौन सी है? नासिक में नॉर्मल समर सीजन में हमने इसको विंटर क्लोथ्स दिए, ये पहनेगा नहीं, इसे ये क्लोथ्स की यूटिलिटी नहीं है। बट यही इंसान सेम टाइम पर, बेटा टाइम चेंज किया नहीं है, और यही इंसान जाता है तुरंत किधर? J&K पता है, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, J&K में जाता है, टाइम सेम है, बट बेटा इधर नॉर्मल समर सीजन में भी ठंडी बसती है, नॉर्मल ना, क्योंकि वहां पर होता है ग्लेशियर, बराबर। तो यहाँ पर इस इंसान को विंटर क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट है क्या रे? यस, इस इंसान को विंटर क्लोथ्स की यूटिलिटी है, बट इसे यूटिलिटी नहीं है। सो रिलेटिव कंसेप्ट से दैट फ्रॉम टाइम टू टाइम, the utility of the commodity differs, that is changes, and from place to place also utility differs। आई बात समझ में सबको? क्लियर है? ये आपका सबसे पहला पॉइंट, दैट इज यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। समझ में आया? देखो एक मिनट के लिए यहाँ पर सब लोग
ओके, अगला करें। दूसरा है अपना सब्जेक्टिव। भाई ये सब्जेक्टिव वाला जो बोलता है ना, ये सब्जेक्टिव बोलता है क्या कि भाई पर्सन टू पर्सन, ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग, यानी कि कमोडिटी सेम है बट पर्सन चेंज हो चुका है। अब कैसे आएगा तो इसका एग्जांपल, वही देख अपना आदमी है, आदमी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर में ह्यूमन बीइंग और कमोडिटी का रहना जरूरी है। ओके, ह्यूमन बीइंग और कमोडिटी का रहना जरूरी है। सब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या बोलता है? यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखते हैं कैसे पर्सन टू पर्सन चेंज होती है यूटिलिटी। क्या है यहां पर एग्जांपल क्या ले रहे हैं यहां पर? ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, बाइक। अपने पास गाड़ी रहेगी, बाइक। दिस पर्सन कैन नॉट ड्राइव बाइक एंड दिस पर्सन कैन ड्राइव बाइक। इसे गाड़ी चलाना आता है और इसे गाड़ी चलाना नहीं आता है। अब इस बाइक की यूटिलिटी इस पर्सन को है क्या रे? है। इस पर्सन को है क्या? नहीं है। सेम कमोडिटी डिफरेंट पर्सन यूटिलिटी डिफर्स। सेम कमोडिटी डिफरेंट पर्सन यूटिलिटी क्या होती है? डिफर करती है। आया समझ में? यहां पर टेस्ट इज ऑल्सो मैटर। अब मिल्क, ओके, मिल्क की अगर अपन बात करते तो भाई ये जो मिल्क है ये इस पर्सन को भी दिया और इस पर्सन को भी दिया। अब मिल्क इस पर्सन को पसंद नहीं है बट मिल्क इस पर्सन को चलता है, ये पी लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब मिल्क इसको ऑफर किया जाएगा तो क्या इसको मिल्क की यूटिलिटी रहेगी? यस, इसको यूटिलिटी रहेगी। बट सामने ये जो दूसरा पर्सन है इसको मिल्क ऑफर किया था बट इसने लिया ही नहीं, बिकॉज ही डजंट लाइक द टेस्ट ऑफ द मिल्क। उसको मिल्क पसंद ही नहीं है, तो उसके लिए मिल्क की कोई भी यूटिलिटी नहीं है। तो आपका सब्जेक्टिव कंसेप्ट बताता है कि सेम कमोडिटी, पहले ये कमोडिटी लिया अपन ने भाई, फिर अपन ने मिल्क लिया, सेम कमोडिटी ऑफर्ड टू टू डिफरेंट पर्सन, दो अलग अलग इंसान को हमने सेम कमोडिटी ऑफर किया, उनकी यूटिलिटी मैच हुई क्या? नहीं, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आया समझ में? मिल्क के लिए भी हमने किया था। ओके, तो इन दोनों का मेन डिफरेंस आपको समझ में आ गया? ऊपर का रिलेटिव क्या बताता है? टाइम, मनी, प्लेस। क्या बताता है ऊपर का रिलेटिव? टाइम एंड प्लेस। क्या? सेम कमोडिटी सेम पर्सन, एक ही आदमी एक ही कमोडिटी, बट क्या हुआ? टाइम चेंज हो गया। क्या हुआ? टाइम चेंज हो गया, तो उसकी यूटिलिटी फॉर द सेम कमोडिटी भी चेंज हो गई। सब्जेक्टिव ने क्या किया था? सब्जेक्टिव ने कमोडिटी भी एक रखी बट इंसान दो रखे। टाइम चेंज हुआ क्या इधर? टाइम चेंज नहीं हुआ। मेरे साथ बोलो, टाइम चेंज हुआ क्या इधर? टाइम चेंज नहीं हुआ। सेम टाइम पर हमने इन दोनों को दिया, पहले बाइक दिया, इसको बाइक चलाते आता था इसलिए इसको बाइक की यूटिलिटी है, इसे बाइक चलाते नहीं आता था इसलिए इसको बाइक की यूटिलिटी नहीं है। मिल्क, इसको मिल्क पसंद नहीं है, इसको मिल्क चल जाता है, तो इससे मिल्क की यूटिलिटी है एंड इससे मिल्क की यूटिलिटी नहीं है। आइए आपको बात समझ में? रिलेटिव कंसेप्ट एंड सब्जेक्टिव कंसेप्ट क्लियर है क्या? अगला देखें, नेक्स्ट जो है अपना, इसमें मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब क्या है? चल देखते हैं हाइपोथेटिकल। तीन दोस्त थे अपने, बच्चों एग्जाम्पल याद आ गया होगा तुमको, जो मैं सब उनके लिए ये एग्जाम्पल। ओके, तीन दोस्त है, तीनों दोस्त थे,
इसको मैंने पूछा, क्या तुझे ये दोस्त की यूटिलिटी है? क्या तू इसके साथ रहना पसंद करता है? फ्रेंड्स, बॉयज है तीनों, गलत नहीं रे। बॉयज मतलब कैसे अपन दोस्त है ना रे बाबा, जैसे अपन जैसे दोस्त रहते हैं वैसे ही सब दोस्त है। ये भी तीनों वैसे दोस्त हैं, अमर, अकबर, एंथनी। ओके, तो भाई अमर को पूछा कि भाई तेरे को अकबर कितना पसंद है? अकबर मेरा दोस्त है और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इधर ये दूसरा एंथनी, इसको पूछा एंथनी तेरे को अकबर कितना पसंद है? ओके, एंथनी को पूछा तेरे को अकबर कितना पसंद है? एंथनी ने बोला अकबर इज माय बेस्ट फ्रेंड। फिर उनका वॉर शुरू हुआ। कैसा वॉर शुरू हुआ? इतना वाला इतना, याद है क्या तुमको? ओके, तो एंथनी बोला कि अकबर इज माय दिस मच बेस्ट फ्रेंड, मैं अकबर से इतना प्यार करता हूँ, ये मेरा दोस्त है। अमर को बोला, अमर ने भी हाथ फैला दिए। अमर ने इधर से दो और लोगों को खड़ा किया, तो दो उसके हाथ और दो खुद के हाथ, मतलब 6 है, इतना बड़ा। एंथनी ने और होशियारी दिखाई, और ज्यादा, इधर से दो बच्चे खड़े किए, ये देखो अकबर मेरा इतना ज्यादा अच्छा दोस्त है। तो भाई दोनों की जो फीलिंग्स है इसको हम समझ ही नहीं पा रहे थे। ये फीलिंग्स मेजर करना पॉसिबल ही नहीं था इन न्यूमेरिकल टर्म्स, क्योंकि आज तक हमें जो मेजरमेंट की भाषा समझती है वो सिर्फ किसकी समझती है? नंबर्स की समझती है ना बच्चों। कौन सी भाषा समझती है तुमको? नंबर्स की समझती है। तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, मतलब क्या? इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर ए यूटिलिटी। बरोबर है? जैसे कि अपन एक फेयरनेस मेजर करते हो, भाई दो दोस्त खड़े, स्पेसिफिकली यहाँ पर गर्ल्स का ही एग्जांपल ले सकते हैं अपन। मैं तुझसे ज्यादा फेयर हूँ, दूसरी वाली बोलती नहीं मैं तुझसे ज्यादा फेयर हूँ। बट इनका झगड़ा छुड़ाने के लिए, यूटिलिटी मेजर करवाने के लिए एक कंपनी आई थी, याद है क्या तुमको? फेयर एंड लवली मीटर था बच्चों, याद है क्या तुमको? यस, फेयर एंड लवली मीटर। तो फेयर एंड लवली मीटर ने सॉल्यूशन निकाला अपने इस यूटिलिटी चैप्टर को कि हम आपका फेयरनेस मेजर करवा कर दे सकते हैं। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल फॉर एंजॉयमेंट, बट दिस इज एन एक्चुअल एग्जांपल कि आप आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, या आपकी एक्सप्रेस की हुई फीलिंग्स सामने वाले तक पहुंचने वाली नहीं है, और पहुंच भी गई तो एग्जैक्ट एक्यूरेट फीलिंग्स पहुंच सकती नहीं है। इसलिए मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ, ये जो हाइपोथेटिकल वर्ड था ना, मतलब मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है ना, इसके लिए इकोनॉमिक्स ने यूटिलिटी को मेजर करवाया और उसको बोला गया है कार्डिनल अप्रोच ऑफ मेजरमेंट। कौन सा अप्रोच बोला है? कार्डिनल अप्रोच ऑफ मेजरमेंट। कौन सा अप्रोच बोला है? कार्डिनल अप्रोच ऑफ मेजरमेंट। तो भाई ये कैसे किया? इसे कुछ इस तरीके से किया। तो कार्डिनल अप्रोच बोलता है कि हम क्या करते हैं, 1 रुपी को, अब ऑब्वियसली कुछ तो पे करना पड़ेगा ना कमोडिटी लेने के लिए, 1 रुपी को उन्होंने एज अ मेजरमेंट दिया 1 यूटिल, एंड मोर देन 1 को, यानी कि 2 रुपीज को उन्होंने दिया 2 यूटिलिटी। ये सिंगुलर प्लूरल, याद है क्या? फिर 3 रुपी को 3 यूटिलिटी, 4 रुपी को 4 यूटिलिटी। मतलब क्या? अगर जितना खर्चा किया है उसके सामने आपको उतनी यूटिलिटी मिली तो यू आर 100% सेटिस्फाइड। अगर थोड़ी कम मिली तो थोड़े से कम सेटिस्फाइड। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने 10 रुपीज स्पेंड किए बट मुझे 8 यूटिलिटी मिली, तो आप कितना सेटिस्फाइड हो बच्चों? 80% आप सेटिस्फाइड हो। तो अभी मेजर करते हैं आपने को कि दैट पर्सन आफ्टर कंज्यूमिंग द कमोडिटी इज सेटिस्फाइड कितना परसेंट? 80%। अगर ऐसा होता था कि 10 रुपीज स्पेंड किए और 10 रुपीज की यूटिलिटी मिली, कितनी यूटिलिटी मिली?
₹10 की, तो बच्चों कितना परसेंट सेटिस्फाइड है ये इंसान? 100%। मतलब ही इज फुल्ली सेटिस्फाइड। आया समझ में? क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं अपन? कार्डिनल मेजरमेंट। क्यों आया कार्डिनल मेजरमेंट? बिकॉज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। मतलब यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल टू मेजर। आप किसी की फीलिंग्स मेजर कर सकते नहीं हो। अगर आप पूछते हो किसी को कि भाई तुझे कमोडिटी कितनी पसंद है, तो बोलेगा बहुत ज्यादा पसंद है। इस दोस्त को आप पूछते हो कि अकबर तेरे को कितना पसंद है, बोलता मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अकबर। ये भी बोलता है ये भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बट किसका ज्यादा? तो इस मेजरमेंट के लिए आया अपना कौन सा? कार्डिनल। बोलो मेरे पीछे वर्ड कौन सा है? कार्डिनल। वापस बोलो कौन सा वर्ड है? कार्डिनल। कार्डिनल measurement which have converted this 1 rupee is equal to 1 util and 2 rupees equal to 2 util। इन दोनों में फर्क क्या है बेटा? सिंगुलर एंड प्लूरल का, बस ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। सिंगुलर एंड प्लूरल, इससे आप मेजर कर पाते हो कि वो पर्सन को कितनी यूटिलिटी मिली है। जैसे कि अपन ने देखा 10 रुपीज स्पेंड करने के बाद उसको कितनी यूटिलिटी मिली? 8 यूटिलिटी मिली। सो ही इज 80% सेटिस्फाइड। 10 रुपए खर्चा करने के बाद इसको कितनी यूटिलिटी मिली? 10 यूटिलिटी मिली। सो इज 100% सेटिस्फाइड। आया समझ में? कौन सा करेंगे? मेजरमेंट ऑफ, ये वाला हो गया। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। डन। करो ना। अगला अगर अपन देखते हैं तो यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। मतलब क्या? एक से ज्यादा यूज। कोई कमोडिटी की यूटिलिटी, जिस कमोडिटी की यूटिलिटी जल्दी कम नहीं होती है, बात समझ में आ गया था आपको? जिस कमोडिटी की यूटिलिटी आफ्टर एवरी सक्सेसिव कंजम्पशन, एडिशनल कंजम्पशन। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। कैसा एग्जांपल देखते हैं? एक पर्सन है, इस पर्सन को हमने ग्लास ऑफ वाटर दिया, पानी है रे, हाँ, ये धूप में से आया था, इसको ग्लास ऑफ वाटर दिया। क्या ये ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करेगा? यस। इसे यूटिलिटी कितनी मिलेगी? 100 मिलेगी बच्चों, क्योंकि दिस इज हिज फर्स्ट कंजम्पशन। कितनी मिलेगी इसको यूटिलिटी? 100 मिलेगी। ये इसको है ना सेकंड ग्लास ऑफ वाटर हमने दिया, सेकंड ग्लास ऑफ वाटर दिया, इसने सेकंड ग्लास ऑफ वाटर भी पिया। इसकी यूटिलिटी कितनी रहेगी बेटा? उसकी थर्स्टीनेस है ना, तो उसकी थर्स्ट है, जो पहला ग्लास ऑफ वाटर उसने पिया उसमें थोड़ा सा उसका प्यासापन कम हो गया था। इसके लिए आफ्टर कंज्यूमिंग द सेकेंड वन उसकी यूटिलिटी लेस देन 100% रहेगी, बट लेस देन 100% रहेगी। अगर मैं इसी पर्सन को थर्ड ग्लास ऑफ वाटर देता हूं तो इसकी सेकेंड वाले से भी यूटिलिटी, जो सेकेंड वाले को यूटिलिटी मिली है ना, उससे भी कम रहेगी। बराबर है? आया समझ में? कॉमन ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा ही होता है। आप खुद के साथ ही सोचो ना। अब वापस मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, बट फिर से अपन लॉकडाउन में चाट वाली दुकान पे जाते हैं जहाँ पर पानीपुरी वाला था। जब आप लाइन में खड़े हो तब आपको, जब पानीपुरी की लाइन में खड़े हो तब आपको ऐसे इंटेंसिटी आती है कब मेरा नंबर लगे, जल्दी भैया जल्दी करो ना, आगे वाले का भैया कितना टाइम पास कर रहे हो। ओके, तो अपना नंबर आ गया। जैसे ही बाउल अपने हाथ में आता है, पहला पीस आता है, तो अपन उसको कंज्यूम कर लेते हैं। एंड अपनी यूटिलिटी कितनी होती है रे? 100%, या कभी कभी 100% से भी ज़्यादा। 100% से ज़्यादा कब होगी? पैसे दोस्त दे रहा है और कंज्यूम अपन कर रहे हैं, खर्चा कुछ नहीं, यूटिलिटी फुल। आई बात समझ में? सेकेंड यूनिट जब कंज्यूम करते हो तब पहले वाले से थोड़ा सा कम यूटिलिटी होता है। एंड कभी कभी ऐसा भी होता होगा, आप सोचो कि जब सेकेंड लास्ट यूनिट चलता रहता है तब आपके मन में एक ख्याल आता है कि अभी कब खत्म होगा। क्यों? क्योंकि आपकी कैपेसिटी क्या हो गई है?
फुल हो गई है। क्या हो गई आपकी कैपेसिटी, क्या हो गई है, फुल हो गई है। क्यों? क्योंकि आपका और उस कमोडिटी का सिंगल यूज था। क्या यूज था? सिंगल यूज। बात समझ में आ रही क्या तुमको? क्या यूज था? सिंगल यूज। यहां पर बोला है यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज मतलब क्या कि ये जो यूटिलिटी है इसका जो डिमिनिशिंग चार्ट है, जो डिक्रीज हो रही है ना फटाफट, ये जल्दी डिक्रीज होने वाली नहीं है। इसकी स्पीड ऑफ डिक्रीज क्या रहेगी? स्लो रहेगी। कम होगी, कम होगी, मैं भी बोलता हूँ कम होगी, बट जो फास्ट में मतलब डायरेक्ट कंजम्पशन वाले यूनिट की जो यूटिलिटी है ना वो जल्दी कम होगी एज कंपेयर टू मल्टीपर्पज यूज। मल्टीपर्पज यूज मतलब क्या कि भाई तुम्हें पानी स्टोर करने के लिए वो पानी दे रहे हैं, गवर्नमेंट पानी सप्लाई कर रही है आपको, तो अपन घर पे पानी क्या करते हैं, जब नल आता है तब एक ग्लास ऑफ वाटर ही भर के रखते हैं, नहीं मेरे को तो नहीं पीने का है, नहीं, आप क्या करते हो, बकेट्स, ड्रम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सारी चीजें भर के रखते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है इधर नहीं तो उधर क्लीनिंग क्लोथ, क्लीनिंग यूटेंसिल, टेकिंग बाथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारे एक्टिविटीज में आपको पानी लगने वाला है। पीते वक्त आप तीसरे ग्लास में आपकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, बट स्टोर करते वक्त क्यों? क्योंकि आपको पर्पस पता है। यहाँ पे पर्पस क्या बोला था? सिर्फ ड्रिंक करना, सिर्फ पीना, इसलिए यूटिलिटी जल्दी कम हुई। बट यहाँ पर क्या बोला? मल्टीपर्पज। तो आपको सिर्फ बोला है भाई आपके पास ड्रम दिया हुआ है, अगले पानी कितना चाहिए, तो आप भरते ही जाते हो, भरते ही जाते हो, भरते ही जाते हो, भरते ही जाते हो, भरते ही जाते हो। क्यों भरते जाते हो इस ड्रम को आप? क्योंकि आपको पता है वन और द अदर वे मुझे ये दिन भर में कहीं ना कहीं पे काम आ जाएगा। बट ऐसा थोड़ी करते हो आप पेट में पानी स्टोर करके रखते हो कि भाई सवेरे उठते से ही 2 बॉटल पानी पी लो, नहीं, टाइम टू टाइम पीते हो ना, जिस वक्त पे जितना चाहिए आप उतना ही कंज्यूम करते हो। इसलिए क्या बोला है? यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। तो यहाँ पर जो आपकी यूटिलिटी है आफ्टर एवरी सक्सेसिव यूनिट, बेटा हर अगले यूनिट पर आपकी यूटिलिटी यहाँ पर डिक्रीज होती नहीं है। इधर क्यों हुई? क्योंकि सिर्फ पीने को बोला है। क्या बोला? इधर सिर्फ पीने को बोला है। इधर क्या बोला है? तेरे को जो यूज करने का तू कर। तो फिर मैंने क्या करते स्टोर करते करते इतना बड़ा ड्रम भर लिया, बट मैंने यहाँ पर थर्ड के बाद फोर्थ यूनिट को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि थर्ड पर मेरा पूरा जो प्यास थी वो बुझ गई थी, अब मुझे पानी की और ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर मुझे पता है कि दिन भर में मैं पानी पीने वाला हूँ, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, टेकिंग बाथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे पर्पज में ये पानी मुझे यूज करने के लिए काम आ सकता है। इसलिए मैं इसे बोलता हूँ क्या? यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। सेम एग्जांपल पानी को मैं चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी एप्लीकेबल करता हूँ। बराबर है? इलेक्ट्रिसिटी आप लेते हो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई कहीं ना कहीं पे तो काम आ ही जाएगी, फैन के लिए काम आ जाएगी, नहीं तो इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट्स के लिए, नहीं तो मोबाइल चार्जिंग, नहीं तो लैपटॉप एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए। इसलिए जिस कमोडिटी के मल्टीपर्पज यूज होते हैं, जिस कमोडिटी के मल्टीपर्पज यूज होते हैं, उस कमोडिटी की यूटिलिटी जो डिक्रीज होती है ना वो स्लो रेट से डिक्रीज होती है। कब? मल्टीपर्पज यूज रहेंगे तभी स्लो रेट से उसकी यूटिलिटी डिक्रीज होती है। आई बात समझ में सबको? कौन सा था अपना? यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। अब ये एक अच्छा पॉइंट है, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। अभी आपको अगर कोई बोलता है कि मार्केट में जाओ, 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है आपको, एक तो आपके टेक्स्ट बुक्स, दूसरा आपका मोबाइल का चार्जर। खराब हो गया मोबाइल का चार्जर नहीं है, आज मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली है, क्या करोगे बच्चों? 2 काम करने के आपको, एक टेक्स्ट बुक भी खरीदने की है, दूसरा मोबाइल का चार्जर भी खरीदना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे बेटा तुम? सोचो मोबाइल बंद होने वाला है और ये लेक्चर खत्म होने के बाद मोबाइल बंद होगा, अब भी नहीं बंद होगा,
पहले पूरा लेक्चर होने दो, फिर मोबाइल बंद करेंगे अपने। तो भाई एक है कि आपको बोला है बुक लेने के लिए जाना है, दूसरा आपको बोला है कि चार्जर ले मोबाइल का। ये चार्जर की वायर, ओके, इधर प्लग भी रख देता हूँ, क्या है, चलो बस डन। डबल प्लग कैसे होगा, ये हाँ पतली पिन वाला चाहिए, यस। अब हुआ क्या है, आपके पास दो ऑप्शन। तो भाई पहले नेचुरल बिहेवियर के हिसाब से आपके दिमाग में इंटेंसिटी इन दोनों में सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी है। तो सबसे पहले आप घर से जब निकलोगे तब बुक वाले के पास जाओगे या चार्जर वाले के पास जाओगे, आप सबसे पहले चार्जर वाले के पास जाओगे। इससे पता चलती है आपकी इंटेंसिटी ऑफ योर मोबाइल चार्जर। किसकी इंटेंसिटी पता चलती है आपको, आपके मोबाइल चार्जर की इंटेंसिटी पता चलती है। जब आपकी इंटेंसिटी रहती है तब आप बाहर जाके मांगते हो शॉप्स वालों को कि भाई चार्जर दे, क्या चाहिए आपको, चार्जर दे। ये जब आपने उसको शब्द बोला, जब आपने ये वर्ड यूज किया कि भैया चार्जर है क्या, चार्जर है क्या आपके पास, पतली पिन वाला चार्जर है क्या, तो जब आपने उससे चार्जर मांगा, क्यों, क्योंकि आपको उसकी इंटेंसिटी थी, इसलिए यहां पर बोला यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वन। जितनी ज्यादा आपको इंटेंसिटी उतनी ज्यादा आपको यूटिलिटी। अच्छा, वो शॉपकीपर बोलेगा आपको कि भाई चार्जर नहीं है, तो आप क्या करोगे, दूसरे शॉप में जाओगे, दूसरे वाले ने भी नहीं बोला, तीसरे के पास जाओगे, बट आप तब तक जाओगे जब तक आपको चार्जर नहीं मिलता। ये डिफाइन करता है आपकी इंटेंसिटी टुवर्ड्स दैट कमोडिटी, आपकी इच्छा उस कमोडिटी को पाने के लिए। एंड योर इंटेंसिटी शोज हाउ मच यूटिलिटी विल यू गेन। तो भाई एक शॉप मिला, उसने बोला 120 का, 120 रुपीज का, आपको पता है कि ये चार्जर 100 रुपए में मिलता है, बट यू आर रेडी टू पे हायर अमाउंट दैट इज 120, क्योंकि आपको पता है कहीं पे मिल नहीं रहा है, इसलिए आपने उसको ज्यादा पे किया। क्या पे किया, उसको ज्यादा पे किया, फिर भी यू आर सेटिस्फाइड, क्योंकि आपको उस कमोडिटी की सबसे ज्यादा यूटिलिटी थी। आई बात समझ में। एंड जब आपने उस शॉपकीपर को, अभी मैं आखिरी वाला लिखने जा रहा हूं, जब आपने उस शॉपकीपर को बोला चार्जर है, शॉपकीपर ने बोला चार्जर है, तो आपने बोला फिर दे दो। बात समझ में, आपने पूछा भैया चार्जर है, भैया ने बोला क्या, यस चार्जर है मेरे पास पतली पिन वाला, तो आपने क्या बोला, दे दो। उसने आपको चार्जर दिया, उसने आपको चार्जर दिया, आपने उसको पैसे दिए। तो इस एक्टिविटी को बच्चों, इस एक्टिविटी को क्या बोला गया है, उसने आपको गुड्स दिए, आपने उसको पैसे दिए, तो यहां पर क्रिएट होती है क्या, बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी acts as a basis of demand, या यूटिलिटी is important to create demand। मार्केट में डिमांड तभी क्रिएट होगी जब आपको कमोडिटी की यूटिलिटी होगी, यूटिलिटी तभी होगी जब आपको कमोडिटी की वांट होगी। एंड यूटिलिटी का जो ईगरनेस है, जो मीटर है, वो टोटली डिपेंड करता है आपकी इंटेंसिटी के ऊपर, कि भाई आपको कितनी इंटेंसिटी उस कमोडिटी को पाने के लिए। आई बात समझ में सबको। इसीलिए जब आपको यूटिलिटी होती है या जब आपको इंटेंसिटी होती है, मुझे ये चाहिए, तो उसका मतलब वांट क्रिएट हुई, वांट क्रिएट हुई मतलब यूटिलिटी क्रिएट होगी, यूटिलिटी क्रिएट हुई तब जाके इकोनॉमी में, मार्केट में गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग होगा, जिसमें कि एक एक्टिविटी है क्या, डिमांड। तब जाके डिमांड फॉर गुड्स होगा। आया समझ में सबको, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं। रिलेटिव कंसेप्ट है बच्चों, रिलेटिव कौन था,
एक टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, बोलो टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। सब्जेक्टिव में क्या था, पर्सन टू पर्सन, सेम कमोडिटी पर्सन टू पर्सन। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज हाइपोथेटिकल। इधर बच्चों एक वर्ड ऐड किया था अपन ने, कौन सा रे, कार्डिनल। कार्डिनल 1 रुपीज इक्वल टू 1 यूटाइल एंड मोर देन 1 दैट इज 2 रुपी को मैंने क्या बोलता है, यूटिलिटी। यूटाइल यूटिलिटी, ये दो वर्ड क्यों यूज किए, सिंगुलर एंड प्लूरल के हिसाब से। फिर यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज मतलब क्या, जो मेरी यूटिलिटी डिक्रीज होती है, अगर उस कमोडिटी का सिंगल कंजम्पशन होगा तो यूटिलिटी क्या डिक्रीज होगी, फास्ट डिक्रीज होगी। बट उस कमोडिटी का क्या रहेगा, मल्टीपर्पज यूज रहेगा, तो मेरी यूटिलिटी क्या होगी, स्लो होगी। मैं क्या बोलूंगा, आने दे आने दे, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो यूज होने ही वाला है। बट अगर सिंगल यूज रहेगा तो उसको क्या बोलूंगा, रुक जा, अभी मेरे को कमोडिटी चाहिए नहीं। ग्लास ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, रुक जा। बट वाटर स्टोर फॉर मल्टीपर्पज यूज, आने दे। आया समझ में। उसके बाद क्या है, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इच्छा, इच्छा जो आपकी वांट है वो इंटेंसिटी से आती है, इंटेंसिटी से क्रिएट करती है वांट, एंड वांट से क्रिएट होती है आपकी यूटिलिटी। एंड जब यूटिलिटी होती है तो आप शॉपकीपर के पास जाके क्या करते हो, नॉक नॉक, हमको कमोडिटी चाहिए। तो हुई क्या, मार्केट में डिमांड। आई बात समझ में, सबको क्लियर है ये सारे के सारे पॉइंट्स, किसी को कोई डाउट है? तो अगर देखा जाए तो यहाँ से दैट इज यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन से लेकर तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स ये आपके फीचर्स बनाते हैं, जो है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट है इसमें थोड़ा भी? अगर आपको इस कंसेप्ट में कोई डाउट रहेगा या आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं समझा या कहीं पर कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज या टेक्स्ट भी कर सकते हो। अपना टेलीग्राम का तो आपको पता ही है, टेलीग्राम पे मेरा पर्सनल अकाउंट भी है, तो आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। आपके डाउट के लिए हो सके तो मैं आपको टेलीग्राम पर ही रिप्लाई दे दूंगा। ऐसा लगता है कि बाकी सबको ही पता चलना चाहिए तो आगे आने वाले 1-2 लेक्चर में मैं उस कंसेप्ट पर एक 10-15-10 मिनट का वापस फोकस कर दूंगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।